आरसीबी के फैंस इन दिनों काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि आरसीबी की टीम प्लेऑफ में पहुंच गई है। लेकिन प्लेऑफ में पहुंचते ही आरसीबी की मुश्किलें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि कुछ खिलाड़ी इंजर्ड हो गए हैं, कुछ खिलाड़ी वापस अपने वतन लौट रहे हैं, इसके अलावा कुछ खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ भी रहे हैं। तो आरसीबी को लेकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच बड़े अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, जिस तरीके से आरसीबी की टीम ने इस सीजन में दमदार प्रदर्शन किया है, यह टीम इस बार खिताब की प्रबल दावेदारों में से एक लग रही है। तो ऐसे में अब आरसीबी के सामने मिशन है प्लेऑफ में टॉप 2 में फिनिश करने का, क्योंकि जो भी टीम टॉप 2 में फिनिश करेगी उसे एक एक्स्ट्रा मौका मिलता है फाइनल में जगह बनाने का। तो ऐसे में आरसीबी की टीम भी यही चाहती है, अब आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी आरसीबी की टीम को अगर टॉप 2 में फिनिश करना है तो। लेकिन जैसे ही प्लेऑफ के मुकाबले शुरू होंगे, आरसीबी की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। ऐसी एक वजह नहीं है, ऐसी हैं 3-3, 4-4 वजह। हालांकि उससे पहले हम सभी ने देखा कि कैसे सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले में टिम डेविड इंजर्ड हो गए। टिम डेविड की इंजरी का भी अपडेट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको यह बताता हूं कि प्लेऑफ में पहुंचते ही आरसीबी की टेंशन कैसे बढ़ने वाली है और वो कौन सा खिलाड़ी है जो आरसीबी के साथ नया जुड़ने वाला है, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं टेंशन्स की। देखिए, सबसे बड़ी टेंशन वाली बात तो ये है कि आरसीबी के कई विदेशी खिलाड़ी जो है वो प्लेऑफ्स के मुकाबलों के लिए अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं, जैसे कि फिल सॉल्ट पहली बार पिता बनने वाले हैं, तो वो वापस इंग्लैंड लौट जाएंगे। तो इस वजह से फिल सॉल्ट प्लेऑफ के मुकाबले नहीं खेल पाएंगे और ये आरसीबी के लिए बड़ा सेटबैक है, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि इस सीजन में आरसीबी का प्रदर्शन जिस तरह का रहा है उसमें फिल सॉल्ट ने अहम किरदार निभाया है। वो आते हैं, तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हैं और आरसीबी को एक अच्छी शुरुआत दिलाते हैं। तो ऐसे में प्लेऑफ्स के मुकाबलों में फिल सॉल्ट अवेलेबल नहीं रहेंगे, ये आरसीबी के लिए बड़ा झटका रहने वाला है। इसके अलावा लुंगी एंगिडी भी वापस दक्षिण अफ्रीका लौट गए हैं। जी हां, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि लुंगी एंगिडी जो है वो वापस दक्षिण अफ्रीका लौट गए हैं। अपनी इंटरनेशनल ड्यूटीज की वजह से वो भी प्लेऑफ का हिस्सा नहीं होंगे। तो ऐसे में लुंगी एंगिडी भी भाई अब वापस चले गए हैं। इसके अलावा जो तीसरे खिलाड़ी हैं जेकब बेथल, वो भी इंग्लैंड वापस लौट जाएंगे, वो भी प्लेऑफ के मुकाबलों के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो ऐसे में अब चिंता का सबब है यहां पर आरसीबी के लिए। जॉश हेजलवुड के आने की तारीख भी अभी पता चली है, लेकिन वो भी तब है जब वो पूरी तरह से भैया फिट हो जाएंगे, उसके बाद ही वापस आएंगे। हालांकि उनकी फिटनेस रिपोर्ट जो है वो अभी तक आई नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि प्लेऑफ्स के कुछ मुकाबले जो है वो खेल सकते हैं। तो ये आरसीबी के लिए राहत भरी खबर है। हालांकि अगर आप देखें तो आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा टेंशन की बात यह है कि उसके इनफॉर्म प्लेयर जो है ना वो वापस लौट रहे हैं, जैसे कि फिल सॉल्ट, जॉश हेजलवुड का कुछ पता नहीं है। और देखिए, पिछला मुकाबला भी आरसीबी इसी वजह से हारी है क्योंकि पहले गेंदबाजी की 230 से ज्यादा रन बना दिया भाई सनराइजर्स हैदराबाद ने, और उसके बाद आप चेज नहीं कर पाए। और 230 रनों का स्कोर यार कम नहीं होता, तो इसका मतलब साफ है कि गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई। जॉश हेजलवुड को मिस किया यहां पर आरसीबी की टीम ने। और देखिए, जॉश हेजलवुड जो इंपैक्ट डाल रहे थे वो अब नजर आने वाला है। हालांकि प्लेऑफ्स में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्लेसिंग मुजरबानी इस टीम के साथ जुड़ जाएंगे, वो लुंगी एंगिडी के रिप्लेसमेंट के तौर पर जुड़ेंगे। इसके अलावा एक और खिलाड़ी है जो अब आरसीबी के साथ जुड़ने वाला है, क्योंकि उसको भी अब आरसीबी की टीम ने अपने साथ जोड़ लिया है, और वो है न्यूजीलैंड के तेज तर्रार बल्लेबाज टिम सैफर्ड। जी हां, टिम सैफर्ड को टी20 का स्पेशलिस्ट माना जाता है। अभी हाल ही में कुछ ही महीनों पहले जो है वो पाकिस्तान में टी20 सीरीज हुई थी और उसमें टिम सैफर्ड ने पाकिस्तान का बाजा बजा दिया था भाई। खूब तेजी से रन बनाए थे, 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से हर मुकाबले में उन्होंने रन बनाए थे। और वैसे भी इस खिलाड़ी को टी20 स्पेशलिस्ट माना जाता है। ये खिलाड़ी ओपनिंग भी कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि फिल सॉल्ट जाएंगे तो टिम सैफर्ड को यहां पर मौका दिया जा सकता है। हालांकि यहां पर जेकब बेथल के रिप्लेसमेंट के तौर पर टिम सैफर्ड जो है वो जुड़ने वाले हैं आरसीबी की टीम के साथ। तो देखिए, ये तो दो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए। पहले बताया था ब्लेसिंग मुजरबानी टीम के साथ जुड़ेंगे, और अब जेकब बेथल की जगह टिम सैफर्ड को यहां पर पिक किया है आरसीबी की टीम ने। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बता दिया कि एक और खुशखबरी ये है, जॉश हेजलवुड जो है वो उनकी वापसी हो सकती है। हालांकि अभी तक डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे ही वो पूरी तरह से फिट होंगे वो आपको वापस आरसीबी की टीम के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल वही है कि वो कब फिट होंगे।
अभी इस चीज की पूरी जो है वो रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है कि वो कब फिट होंगे, लेकिन जैसे ही वो फिट होंगे वो आरसीबी के साथ जुड़ जाएंगे। और यार आरसीबी को ना जरूरत भी है, क्योंकि अगर इस तरह से भाई इतने बड़े मुकाबलों में, क्योंकि अब प्लेऑफ के मुकाबले हैं, नॉकआउट मैचेस होंगे, वहां पर अगर आप 200-230 से ज्यादा रन लगवा दोगे तो यार फिर तो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। ब्लेसिंग मुजरबानी तो टीम के साथ जुड़ी गए हैं, वो तो अवेलेबल रहेंगे भी, और उम्मीद यही है, फिंगर्स क्रॉस्ड है कि भैया जॉश हेजलवुड भी वापस आ जाएंगे। इसके अलावा टिम डेविड को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि आपने देखा ही था सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में भाई को इंजरी हो गई थी, इंजर्ड हो गए थे, बल्लेबाजी करने आए थे तो दौड़ भी नहीं पा रहे थे, चला भी नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से खड़े खड़े बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं लगे, अंत में आउट हो गए। लेकिन अब टिम डेविड को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये है कि जो लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला होगा, लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला आरसीबी की टीम जो खेलेगी लखनऊ के खिलाफ, लखनऊ के मैदान पर, उसको टिम डेविड जो है वो मिस कर सकते हैं, उसमें वो नहीं खेलेंगे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि वो प्लेऑफ्स के मुकाबलों के लिए अवेलेबल रहेंगे। अच्छी बात ये है कि भैया जो उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी ना, वो टियर 4 और टियर 5 की नहीं थी, वो उतनी बड़ी इंजरी नहीं है। ये आरसीबी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगर टिम डेविड भी इंजर्ड हो जाते ना तो ये फिर आरसीबी के लिए भैया बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने आरसीबी को कई अहम मौकों पर कई अच्छी इनिंग खेलकर जीत दिलाई है, वो प्लेऑफ्स के मुकाबलों के लिए अवेलेबल नहीं रहता। लेकिन अब देखिए आरसीबी के लिए कुछ अहम खिलाड़ी जो है वो प्लेऑफ्स से बाहर चले जाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि भैया टिम डेविड पूरी तरह से फिट हैं, जॉश हेजलवुड वापस आ सकते हैं। इसके अलावा टिम सैफर्ड जो कि एक तेज तर्रार बल्लेबाज हैं, वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे प्लेऑफ्स में। इसके अलावा ब्लेसिंग मुजरबानी भी अब टीम के साथ जुड़ गए हैं। तो ये कुछ अच्छी खबरें हैं, लेकिन जो झटके वाली खबरें हैं वो ये हैं कि भैया फिल सॉल्ट चले गए हैं, जेकब बैथल चले गए हैं, लुंगी एंगडी भी चले गए हैं, और जॉश हेजलवुड का अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो कब आएंगे। तो ये कुछ टेंशंस वाली खबर है आरसीबी के लिए। तो भाई ये थे कुछ अपडेट्स जो आरसीबी के खेमे से आ रहे थे, और टिम डेविड का अपडेट आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि भैया की प्लेयर है आरसीबी के लिए। पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो भाई प्रदीप क्रिक इन्फो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही क्रिकेट की ताजा तरीन खबरें सबसे तेज और सबसे पहले मिलते रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।